नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। बहुत दिनों बाद एक इंट्यूटिव चैनल्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या ब्लेसिंग्स और एडवाइजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। देखते हैं फ्रॉम दिस डेक व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। पहला ही कार्ड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, लक इज़ ऑन योर साइड। मुझे शफल करने की ज़रूरत हुई ही नहीं, ये दो कार्ड खुद ब खुद निकल आया। द फर्स्ट कार्ड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ें जो अभी तक आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है आपके लिए अचीव करना, उस पे ही आप फोकस करिए और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स ज़रूर आपको वो पूरी करके देगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल इज़ अ वेरी पॉजिटिव, वेरी पावरफुल मैसेज। जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि नहीं हो सकता है, आप कर नहीं पाओगे, वही चीज़ आपके लिए ही है। तो भले ही आपकी कोई करियर गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, हेल्थ गोल हो, जो चीज़ अभी तक आपको लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, आप सेल्फ डाउट के जोन में हो, यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ डाउट को छोड़िए, सेल्फ डाउट के जोन पे मत जाइए, भरोसा करिए यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइमिंग पे और खुद पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद की स्किल, खुद पे भरोसा करना ज़रूरी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज। इसके साथ ही आया है लक इज़ ऑन योर साइड। आप विश्वास आपको करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लक आपके फेवर में है। लक यानी कि फाइनली ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली एंड ऑफ दिसंबर से लेके आपकी लाइफ की एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली एक पोर्टल ओपन हो रही है, जहाँ पे आप देखोगे कि अभी तक जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक फेज में थे, सिचुएशन बहुत ही क्राइसिस फेज में आप थे, उस सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं सबको सोल्यूशन मिल रहा है और आप बाहर जा रहे हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पा रहे हो और सक्सेस भी पा रहे हो। और ये तभी पॉसिबल है जब लक आपके फेवर में। कई बार हम बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, नहीं, हार्ड वर्क हमेशा सब कुछ नहीं होता है। समय का साथ चाहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग चाहिए। अब ये वो वक्त है जब समय आपके साथ में है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लक इज ऑन योर साइड। तो जो भी आप काम करने के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली इन 2026, कोई नई करियर गोल, कोई नई जॉब, कोई नई बिजनेस, कोई भी नई गोल अगर आपकी है आपकी लाइफ में जो आपको नहीं स्टार्ट करना है, ज़रूर करिए। लक आपके फेवर में है, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर ज़रूर मिलेगा। वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यू आर गुड इनफ, अमेजिंग। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जो अंडर कॉन्फिडेंस आपकी लेवल, कई बार आप ना लो कॉन्फिडेंस लेवल पे जाते हो। यू फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट हाउ यू लुक, अबाउट हाउ यू ड्रेस। आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कैसा देखता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, आप जैसा हो बिल्कुल परफेक्ट हो, यू आर गुड इनफ ऑन योर ओन। और यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस आपको ना सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यही मैसेज है फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक। अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस। ओके, कार्ड्स खुद गिर गए। दीज आर द टू कार्ड्स। एक्शन, यस, बी एन एक्शन टेकर। यूनिवर्स की यही मैसेज है आपके लिए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये एक चैनल रीडिंग है, मुझे ये देखना है कि यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या स्पेसिफिक मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड फॉर यू दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी एन एक्शन टेकर। सोच लिया आपने, प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग फेज आपकी ओवर हो चुकी है, अब आपको एक्शन लेना है। वॉट एवर द गोल में भी, वो आपकी रिलेशनशिप गोल हो सकती है, आपकी मैरिज लाइफ की कोई गोल हो सकती है, आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो सोचिए मत, करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल नहीं लोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी एन एक्शन टेकर। इसके साथ आया फ्रेंड, ब्यूटिफुल। सो बेसिकली ये जो कार्ड है ना, ये यही दिखाता है कि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो, क्योंकि आपके लाइफ में अगर अभी तक कोई अच्छा दोस्त, कोई ऐसी पर्सन जो आपको समझ पाए, आपको सपोर्ट कर पाए, आपको गाइड कर पाए, नहीं है, तो आगे आएगा। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यूनिवर्स। यू आर अबाउट टू फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड इन योर लाइफ, जो आपको ना सही रास्ता दिखाएगा, सही एडवाइस करेगा, सही सपोर्ट देगा। तो ये भी ब्लेसिंग के तौर पे कुछ लोगों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और आप भी बहुत अच्छे ना फ्रेंड हो, मतलब
जिन लोगों के साथ भी आपका रिश्ता है, दे फील दैट यू आर अ वेरी पावरफुल गाइड एंड सपोर्टर फॉर देम इन देयर लाइफ, ये भी एनर्जी है. सो बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स अ मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट टेल्स कि पहली बात तो आपको एक्शन टेकर बनना है, तभी जाके आप लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए. दैट इज़ वन पावरफुल मैसेज दैट आई एम गेटिंग. इसके साथ ये फ्रेंड का कार्ड यही दिखाता है कि आई चूज टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टर एंड फ्रेंड. आप खुद जब लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हो, दूसरों को सपोर्ट और गाइड करने के बारे में सोचते हो, वही चीज़ यूनिवर्स से ही आपको मिलती है इन मल्टीफोल्ड. ये ब्लेसिंग आपके लिए आया. सो दिस अनदर ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेक. अब फाइनली देखेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है. चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं राइट नाउ. आपको ऐसी क्या मैसेजेस और गाइडेंस जानना है जो ज़रूरी है आपके लिए. थैंक यू सो मच. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. ब्यूटिफुल, अमेजिंग. यू सी दिस एंजल राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो जा रही है टुवर्ड्स दिस ब्राइट लाइट. इसका मतलब ये है जो भी नेगेटिव डार्क फेज थी नीचे की तरफ, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो. यूर असेंडिंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ. जो भी नेगेटिव फेज थी, जो भी डार्क फेज थी, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, वो खत्म हो रही है और आप नेगेटिव फेज से, नेगेटिव क्राइसिस सिचुएशन से पॉजिटिव की तरफ आप चढ़ते हुए जा रहे हो. और ये जो अब चढ़ रहे हो ऊपर की तरफ, ये जो प्रोसेस है ये ईजी नहीं है. चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपको फेस करना है, लेकिन आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होकर ही रहेगा. वाई? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल, वो पावर है, लेकिन आपको एक्शन टेकर भी बनना है, जो हमें इस डेक से मैसेज मिल गया था दैट यू हैव टू बी एन एक्शन टेकर. तभी जाके आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाओगे. सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज दैट यू नीड टू लिसन राइट नाउ. इसके साथ ऐसी और क्या मैसेज है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. आस्क योर एंजल्स. मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपनी एनर्जी को हील करें. शांति से बैठ के चुपचाप से हीलिंग म्यूजिक चलाइए, बैकग्राउंड पे हीलिंग म्यूजिक सुनिए, या कोई मंत्र चांटिंग हो रहा है ऐसी कोई मंत्र सुनिए, या खुद से आप चांट करिए. शांति से बैठ के ना अपनी एनर्जी को अब ग्राउंड करो और डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए. खुद ब खुद आंसर्स आपके अंदर से सल्यूशन आपको मिलेगा. आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ही आपको वो आंसर देगा. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, और अंदर से एक आवाज़ आके आपको बोले कि तुझे ये करना है. दैट इज़ योर एंजल्स, दैट इज़ योर दिव्य शक्ति टॉकिंग टू यू. तो ये चीज़ भी करने के लिए आपको बोला जा रहा है. नेक्स्ट सी वन मोर आंसर वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, ये कार्ड आया गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अब गेट मोर इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सिचुएशन के लिए डिफरेंट मीनिंग होती है इस कार्ड की. गेट फॉर इन्फॉर्मेशन क्यों आया? यूनिवर्स प्लीज़ समझाइए. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के बारे में मेरे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है वो समझाइए. थैंक यू. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. येस, ब्यूटिफुल. देखिए, दिस इज़ अ चैनल रीडिंग एज आई सेड. तो स्पेसिफिकली ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी. ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, सारे लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पाएगा. ये चैनल रीडिंग है तो स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी के साथ ही ये रीडिंग कनेक्ट होगी. अगर आप 2026 में घर चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, करियर फील्ड चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कि नई दिशा पे आप जाने के बारे में सोच रहे थे, तो वो ज़रूर करिए. लेकिन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पहले अच्छे तरीके से जानिए, समझिए, परखिए. उसके बाद ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ कर लो. ठीक है, ये एक गाइडेंस है, एक एडवाइस है जो यूनिवर्स इस समय पे आपको देना चाहता है. क्योंकि 2026 में बहुत सारे लोगों की नई गोल हो सकती है. तो गोल है, सही है, लेकिन क्या वो गोल आप सही तरीके से उसको बैलेंस कर पाओगे? क्या वो गोल आपके लिए सही है? क्या उस गोल के बारे में आपने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन लिया है? ये सब चीज़ें सोचिए. मे बी यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी फॉर योर करियर और फॉर हायर स्टडीज और फॉर वॉट एवर इट इज़. लेकिन उसके बारे में, उस सिटी के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए. वहाँ की स्टडी सिस्टम, वहाँ की जॉब सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए. जहाँ पे आप रहने वाले हो उस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए. बिकॉज इट इज़ एन एडवाइस कि जानकारी लेने के बाद ही कुछ चेंज के बारे में सोचिए, कुछ नई डायरेक्शन के बारे में सोचिए. जल्दबाजी में डिसीजंस ना ले, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजंस ले लोगे
और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो इस रीडिंग को भी देख रहे हो, आप किसी सिचुएशन के बारे में ना थोड़ा जल्दबाजी में सोचने के बारे में सोच भी रहे थे कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, I'll do it। तो ऐसे मत करिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस ले ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आप फेस ना करो। ऑल राइट, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। नो नीड टू वरी, ब्यूटिफुल मैसेज। फाइनल मैसेज अगर इतना पॉजिटिव आ जाता है ना तो बात ही बन जाती है कुछ और। सो ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, ब्यूटिफुल एडवाइस, ब्यूटिफुल मैसेजेस, नो नीड टू वरी। आगे जो भी होगा ना, ईश्वर आपको संभाल लेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और अगर आपको खुद पे भरोसा है और यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा है ना, तो आपको किसी और चीज़ पे चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। नो नीड टू वरी। So with this we have to end this reading. This is a channel reading. Let me know in the comment section अगर आपके साथ resonate हुई है। Thank you so much. Namaste. Bye bye.